नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और मेरे एक मित्र हैं जो इंजीनियर हैं और हनुमान जी के बहुत अच्छे भक्त हैं। उन्होंने एक साधना पर अभ्यास किया था और वो साधना सफल हो गई थी। उस साधना को सफल होने के बाद में उन्होंने कितने ही भूतों प्रेतों को देख लिया और जिनके घर में आत्माएं भटकती है, उनके पूर्वज भटकते हैं, उनको बताया कि भाई आपके घर में आपके दादाजी है, पिताजी है, इनकी आत्मा अभी तक ऐसे भटकती है। अब विश्वास नहीं आए, कौन विश्वास करे। इंजीनियर तो अपनी जगह, लेकिन हो सकता है कि ऐसे ही कोई चौधराई करने आ जाए। तो वो बताते हैं कि दादाजी जब मरे थे तब इस प्रकार से मरे थे, कि ये काम हुआ था, कि दादाजी ने ये किया था। वो वही जानते हैं या उनका परिवार जानता है। ऐसी बातें जो किसी को बता भी नहीं सकते, ऐसी बातें वो बता दिया करते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। कई बार तो उन्होंने मैं यहाँ बैठा हूँ और वो यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, वहाँ से बैठे बैठे उन्होंने मुझे बता दिया कि आप क्या कर रहे हो, अभी कहाँ बैठे हो, क्या आपके हाथ में है, क्या पैर में है, क्या खाना खाया है, सब टोटल बता दिया। मैंने कहा यार कमाल की साधना है। बोले तू भी कर ले। मैंने कहा बता दो। तो उन्होंने मुझे ये साधना भेजी। हनुमान जी की साधना है, ये दिव्य दृष्टि की साधना है, थर्ड आई एक्टिवेशन की साधना है, तीसरा नेत्र खोलने की साधना है। या फिर तीसरे नेत्र में कुछ ऐसा होता है जो इस भाषा को समझने वाला ही जानता है। आमतौर पर हम यही जानते हैं कि तीसरा नेत्र खुल गया है, लेकिन तीसरा नेत्र खुलने से पहले भी एक चमत्कार और होता है। तीसरा नेत्र खुलने से पहले भी, तीसरा नेत्र ना भी खुले तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसी अलौकिक रोशनी होती है, प्रकाश होता है, एक ऐसा दिव्य प्रकाश होता है। वो दिव्य प्रकाश थर्ड आई पर अपने आप चमकने लगता है। वो ना खुले तो भी चमकने लगता है। वो खुल जाए तो चमकेगा तो निश्चित है, लेकिन ना खुले तो भी चमकना शुरू हो जाता है। और उस दिव्य आलोक से, उस प्रकाश से व्यक्ति दूर देशों तक देख सकता है, किसी के भी भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकता है, जो कुछ भी चाहे जान सकता है, कुछ भी उससे देखा जा सकता है। विचार करने की देरी है। इधर विचार किया, इधर व्यक्ति को तत्काल पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में विचार किया जा रहा है वो अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसी ज़िंदगी उसकी चल रही है। टोटल बातों का पता चल जाता है। ऐसी अद्भुत साधना और इतनी सरल साधना और इतना ही सरल मंत्र, ऐसी चीज़ एक छोटा सा बच्चा भी अगर इसे करना चाहे तो भी आराम से कर सकता है। ये एक अत्यंत उच्च कोटि की साधना है। एक संत ने ये साधना का प्रचार प्रसार किया था, साधना को बताया था। मैं वही साधना आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कोई भी व्यक्ति इस साधना को चाहे तो कर सकता है। कैसे करना पड़ता है? इस साधना को करने से पहले एक छोटा सा काम करना पड़ता है, वो मैं पहले बता देता हूँ। पीली मिट्टी होती है जिसे हमारे यहाँ पीली मिट्टी कहते हैं। पीले रंग की नहीं होती है, लेकिन पीली मिट्टी कहते हैं उसको, पीली कहते हैं, पीली। वो पीली लाना पड़ता है। पीली ला करके उसे अच्छी तरह से गूंथ करके, जैसे कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी गूंथता है ना, उस तरह से अच्छी तरह से गूंथ करके उसके 4-5 दीपक बना लें। पहले से एक ही दीपक चाहिए, लेकिन 4-5 इसलिए बना लें कि आग में जब उसको पकाएंगे ना तो कोई फूट नहीं जाए, टूट नहीं जाए, छटक नहीं जाए। तो पानी लगा के अच्छी तरह से 4-5 दीपक पहले से तैयार कर ले। वो पीली मिट्टी के आपके हाथ से बनाए हुए स्वयं निर्मित दीपक ही काम आएंगे। दूसरा किसी का भी हाथ लगा हुआ दीपक इस साधना में काम नहीं आता। इतनी सी शर्त ये माननी पड़ती है। तो वो दीपक अपने हाथ से बना लें, तैयार करके दीपक रखें। अब आगे की साधना कैसे होगी वो मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, कोई भी शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, सब नक्षत्र ग्रह सब अच्छे हो, पंचक वगैरह आदि दोष नहीं हो, ऐसे शुभ समय में आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना रात 11 बजे से शुरू होगी, रुद्राक्ष की माला से शुरू होगी, कुशा के आसन पर शुरू होगी, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके शुरू होगी। और यह साधना आप गुरु आज्ञा से करें, एकांत स्थान में
स्थान ऐसा हो जो खुला खुला हो, मस्त हो, उसमें से हवा आराम से आती जाती हो, कमरा साफ़ सुथरा हो, पवित्र हो, उसमें किसी प्रकार का कोई गलत व्यक्ति का आना जाना नहीं हो, और जब तक साधना रहेगी तब तक कोई आदमी आ जा भी नहीं सकता। कमरा थोड़ा खाली खाली टाइप हो, आराम से बैठ करके उसमें साधना की जा सके, ऐसा रूम हो, ऐसा कमरा आपके पास हो। उस कमरे में घर में ही साधना की जा सकती है, मंदिर में भी की जा सकती है, जहाँ भी करना चाहो वहाँ कर सकते हो। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब एक हनुमान जी की तस्वीर चाहिए, कांसी की थाली चाहिए। कांसी की थाली, हनुमान जी की तस्वीर क्या करेंगे, एक बाजोट लेंगे लकड़ी का, एक पाटा लेंगे, पाटा, पाटिया, बाजोट कुछ भी कहो, वो लेकर के आप पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ बिछा देंगे। बिछा करके अब क्या करेंगे, उसके ऊपर लाल रेशमी वस्त्र बिछा दें। लाल रेशमी वस्त्र बिछाने के बाद में कांसी की थाली, उस थाली के अंदर हनुमान जी की तस्वीर को आप विराजमान करें। यहाँ तक का आपका काम हो गया। आपके पास कुछ सामग्री है, इसमें सबसे पहला काम ये जता लिया। अब अपना आसन लगा लीजिए, लाल रंग का आसन होगा उनका, नहीं सॉरी कुशक आसन होगा, वो कुशक आसन आप लगा लीजिए। कुशक आसन लगाने के बाद में कुछ सामग्री आपके पास होगी, वो पहले नाम बता देता हूँ। फूलमाला होगी, घी का दीपक होगा, धूप बत्ती होगी बढ़िया, कपूर होगा, फल होगा, मिठाई होगी, आरती कस्तूरी होगी, लौंग होगा, इलायची होगी, पान का बीड़ा होगा, मीठा पान का बीड़ा, चमेली का तेल और सिंदूर ये मिला हुआ होगा। ये सब सामग्री जो है ना, आपके पास एक तांबे का कलश और एक तांबे का लोटा, दो चीज़ होनी चाहिए। तांबे का कलश आप हनुमान जी की बाईं तरफ विराजमान करोगे, उसके ऊपर नारियल और जो पत्ते वगैरह होते हैं वो लगा करके, मौली वगैरह बांध करके उसको सेट कर दोगे। वो बाईं तरफ कलश रहेगा, लेकिन एक लोटा तांबे के पानी से भरा हुआ रहेगा। उससे क्या करना, उसके अंदर दुर्वा डुबो करके और 3 बार अपने ऊपर और 3 बार सामग्री के ऊपर ऐसे छिड़क करके, जो मंत्र होता है ना पवित्रीकरण वाला, है पवित्र पवित्रो वा, वो मंत्र जो है ना, वो मंत्र आप 3 बार बोलेंगे। 3 बार अपने ऊपर, 3 बार सामग्री के ऊपर, 6 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आपकी जितनी भी सामग्री है, जितना भी कमरा है, जो भी है, कमरे में भी छिड़क देंगे। तो जहाँ तक आपने छिड़का है सब जगह वो कमरा पवित्र हो जाएगा एकदम। पवित्र मतलब देवता के आने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म देवता के मुताबिक हो तो ही देवता आता है। तो देवता के आने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म देवता के मुताबिक होना पड़ता है, और वो देवता के मुताबिक होता है तभी देवता वहाँ आते हैं, आगमन उनका होता है, वरना आते नहीं है। आणविक जो रूप है उसमें तो रहते ही, पूरे ब्रह्मांड में रहते हैं हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी के जो विशेष, आपने को विशेष कोई टारगेट पूरा करना है तो हनुमान जी के अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ तक आपने छिड़काव करके, पवित्रीकरण करके स्थान को एकदम शुद्ध कर लिया। आगे क्या करना है, स्थान को शुद्ध करने के बाद में जो सामग्री आपके पास है, ये सामग्री आपको भगवान को चढ़ानी है। इससे पहले वास्तु पूजन करना है। वास्तु पूजन आप सीख लें, 2-4 मंत्र हैं, थोड़ा सा कोई लंबा प्रोसीजर भी नहीं है, आराम से किसी पंडित से सीख लें वास्तु पूजन कैसे करते हैं। तो वास्तु पूजन आपको छोटा सा वास्तु पूजन करना है। वास्तु पूजन करने के बाद में आपको शंकर भगवान के एक मंत्र की माला, या और गुरु जी के एक मंत्र की माला, गुरु मंत्र जिसे कहते हैं ना, गुरु मंत्र के एक मंत्र की माला, एक माला मंत्र आपको करना है। गुरु के एक माला मंत्र, शंकर भगवान के एक माला मंत्र, ये दोनों आपको करने हैं। अब जो मूल मंत्र है हनुमान जी का, जिससे आदमी के भीतर दिव्य शक्ति प्रकट होती है, वो मूल मंत्र आपको जपना है। मूल मंत्र की 9 माला आपको करनी है। रात्रि 11 से शुरू करेंगे, आपका 2-3 बज सकता है, टाइम लग सकता है। आराम से, ऐसे नहीं फटाफट 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 कर लेना है। मंथर गति से, न तेज करना है न धीमे करना है, मंथर गति से आप जाप कीजिए। 9 माला का आपका जाप होना चाहिए। यहाँ तक आपका काम हुआ। जाप करने के बाद में हनुमान जी को जाप अर्पण कर दें। कर्म अर्पण करने के बाद में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। देवताओं की कोई भी पूजा हो, उसमें यह लाइन कभी मत भूलना कि कोई भी देवी या देवता की पूजा करो, बड़े विधि विधान से की है आपने, एक गलती का कोई चांस नहीं है। फिर भी आप देवता के सामने ये वाक्य जरूर दोहराना, हे देवता हनुमान जी महाराज, हनुमान बाबा, मुझे आवाहन, विसर्जन कुछ भी नहीं आता, स्थापन करना
मुझे मंत्र का जाप करना ढंग से। हे प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। हे कृपालु आप कृपा करना, आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करना और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान करना। ये लाइन जो है ना, ये लाइन बड़ी कीमती है। कीमती इसलिए है कि जिस देवता की भी आप साधना कर रहे हो, उस देवता का नाम लेकर के जो लाइन बोलते हो, इसका मतलब यह है कि देवता ये मानता है कि हमारा जो साधक है ये बड़ा विनम्र स्वभाव का है और इसमें अहंकार लेस मात्र भी नहीं है। अहंकार नहीं है, इसलिए देवता आप पर फटाफट कृपा करते हैं। मैंने 5000 में साधना ली है, मैं कर लूँगा, कभी नहीं होगी। मजा करो, 5 नहीं 50,000 में लो, नहीं होगी। रुपयों से साधना नहीं बिकती। आप सोचते हो कि आपने 5000 किसी को दे दिया, मुझको दे दिया, मुझसे साधना सीख ली, कर ली, गुरुजी को 5000 रुपये दिए, साधना हो जाएगी। 5 लाख दोगे तो भी नहीं होगी। साधना तुम्हारे रुपयों से नहीं होती है, साधना तुम्हारी विनम्रता और निरंकारिता से होती है। तो ये लाइन साधना में बोलना अत्यंत अनिवार्य है, ध्यान रखें। ये लाइन जरूर बोलें कि भगवान मुझे कुछ नहीं आता, मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, गुरु कृपा से जैसे तैसे बैठा हूँ आपकी साधना करने के लिए। आप दयालु हो, आप अनंत के स्वामी हो, आप बड़े कृपालु हो, आप संकट मोचन हो, हे प्रभु। ऐसी लंबी लंबी 2-4 फेंक देना, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, जितनी प्रशंसा हम देवता की करते हैं, उस प्रशंसा से देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के आपको अपना वरदान प्रदान करते हैं। तो आप भी यदि देवता की प्रसन्नता चाहते हो तो ये निरंकारितापूर्ण, ये विनम्रतापूर्ण लाइन जरूर बोल देना, ताकि आपकी साधना सफल हो। इसे क्षमा याचना कहते हैं और क्षमा याचना का वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के सब जगह, हर शास्त्र में इसका वर्णन है कि कोई भी साधना में क्षमा याचना प्रथम होती है। क्षमा याचना कभी मत भूलना। आवाहन भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, विसर्जन भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, पूजा करने का ढंग भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्षमा याचना कभी मत भूलना। इसलिए क्षमा याचना करके फिर आगे का काम, फिर आगे का काम हनुमान चालीसा का पाठ करना, फिर आगे का काम हनुमान जी की आरती करना। इस प्रकार से आप हनुमान जी की जो है सेवा करोगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये साधना सफल होगी, 3 दिन की साधना है, 3 दिन की साधना आपकी सफल होगी, तो सफल होते ही आपको क्या होगा, एकदम कुछ नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि इधर बैठे 3 दिन पूरे हो गए, बस अमेरिका में कौन बैठा बता दूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ध्यान से समझो बात को, क्या होगा। आपकी साधना संपूर्ण हो गई। साधना संपूर्ण होने के बाद में आपको यहाँ आज्ञा चक्र पर भार महसूस होगा, वजन महसूस होगा। ऐसा लगेगा कुछ कट रहा है, कुछ जुड़ रहा है, ऐसा लगेगा कुछ यहाँ वाइब्रेशंस हो रही हैं, ऐसा लगेगा कि यहाँ हल्की हल्की कुछ परतें हट रही है, ऐसा लगेगा कि कुछ रोशनी टाइप यहाँ हो रही है, कुछ प्रकाश पुंज सा ऐसे धीरे धीरे करके प्रकट हो रहा है। और जब वो प्रकट होगा तब दिमाग में एकदम भार पैदा होगा, सर में दर्द भी पैदा होगा, सहन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में भार भी पैदा होगा। धीरे धीरे क्या होगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे आपके आज्ञा चक्र में वो प्रकाश पुंज फैलता जाएगा ना, वैसे वैसे आपको आसपास के अशरीरी लोग जो घूमते हैं ना जी, अभी हमारे पास बहुत सारी प्रेतात्माएं, देवात्माएं, कौन कौन घूमते हैं हमें पता नहीं है। हमें इसलिए पता नहीं है कि वो हमें नहीं देख सकते, हम उन्हें नहीं देख सकते, वो हमारे पार से निकल जाए तो भी हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आप ये साधना करके उठोगे, आपको पता चलेगा कि आपके पास और कोई बैठा है, कोई यहाँ चाय बना रहा है, जहाँ आपका पूजा स्थल है कोई वहाँ चाय बना रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनकी भी दुनिया आपकी दुनिया के पैरेलल आपके साथ चलती और उनकी दुनिया आपको नजर आने लगेगी। और दुनिया ही नहीं, यहाँ तक कि कोई भी प्राणी कुछ भी बोलेगा, वो क्या बोला है आपको समझ में आने लगेगा। और यहाँ तक कि नहीं, प्राणी नहीं, पशु पक्षी तक कुछ भी बोलेंगे, मन में विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पशु, ये पक्षी, ये तितर, ये कबूतर इस समय क्या सोच रहा है। धीरे धीरे इस साधना में परिपक्वता आएगी। 3 दिन की ये साधना है। 3 दिन की ये साधना करने के बाद में ऐसा नहीं है कि फिर आप छोड़ दें। आप इस साधना को अब 3 दिन के बाद में, अब आपको इतना लंबा प्रोग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीपक जलाओ हनुमान जी के सामने, प्रसाद चढ़ाओ, थोड़ा सा अगरबत्ती जलाओ या धूप बत्ती जलाओ, और अब आप अपनी साधना शुरू कर दो। 9 माला रोज की शुरू कर दो। अब जपे जाओ, जपे जाओ, जपे जाओ, जपते चले जाओ, हनुमान जी का नाम जपते चले जाओ, ये साधना करते चले जाओ, करते चले जाओ। जैसे जैसे साधना परिपक्व होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर खुद शक्तियां प्रकट होना शुरू हो जाएगी।
बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझाऊं एक एक बात। फिर भी मैं कुछ भूल गया हूं तो आप फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, किसी मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे नंबर यहाँ फ्लैश होते रहते हैं चारों तरफ, कहीं न कहीं आप कहीं से भी नंबर पकड़ करके पूछ सकते हैं। अच्छी तरह से साधना को करना, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होने पाए, अच्छी तरह से साधना को करना। अगर आप अच्छे आदमी हैं, अच्छी तरह से साधना करते हैं तो बहुत कुछ इस साधना के द्वारा आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। जय बाबा बजरंगबली की दोस्तों, जय श्री कृष्णा।